दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। और आज का मार्का मार लिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। आज एक दफ़ा फिर हमें इस बात की जो है ना पता लग गया कि वैल्यू का कि कितना इम्पोर्टेंट है पहले 6 ओवरों का गेम। आप ये देखें कि 3 आउट हो गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पावर प्ले के अंदर ही, लेकिन उनका स्कोर जो है 6 ओवरों में 70 लगा हुआ था। उसके बाद आसानी थी अगले आने वाले बैट्समैन के लिए। यही तो हम बात करते हैं कि सिंगल लेना तो सबको आती है। सिंगल लेना T20 में कौन सा मुश्किल बात है, जो पाकिस्तान पिछले जो है ना 5 साल से करता रहा है। तो ये तो अविष्का आए, उसने भी सिंगल लिया, ठीक है, एलन के साथ उसने भी नीचे ने पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद आप देख ले कि एंड तक वो गेम लेके गए। फिर आई थिंक कि जो ट्विस्ट आया बीच में वो ये आया जब इमाद वसीम ने अपने तीसरे ओवर में जो फिन एलन का विकेट लिया। वहां पे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है ना ये कंट्रोल कर लेगा और 170-75 तक मैक्सिमम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को रोकने के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है चंदीमाल आए। चंदीमाल ने एक जबरदस्त इनिंग खेली है। चंदीमाल ने सारा जो अपना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का या श्रीलंका के अंदर जो वो इनिंग्स खेलते हैं इतने टफ कंडीशंस के अंदर, हमने उनको देखा है कि निचले वाले नंबरों पे जहां पे वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए वो आए हैं, उन्होंने वहां श्रीलंकन लीग में जो कि मुश्किल पिचेस के ऊपर बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं। आज भी उन्होंने बहुत वैल्यूबल इनिंग खेली है क्वेटा के लिए। उनकी वजह से जो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे आज का होने लगा है वो होने लगा है फहीम अशरफ की जो इनिंग थी। ये थी मेरी वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक शानदार इनिंग खेली है फहीम अशरफ ने, उन्होंने छिक्के मारे हैं। एक बार फिर उन्होंने बताया कि वो बेस्ट फॉर्म के अंदर है, मे बी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ अगर कहा जाए, क्योंकि डीप खड़े हो रहे हैं वो क्रीज के अंदर और वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो टेप बॉल भी काफी खेले, तो उनको यॉर्कर मारेंगे पूरा नेल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप उनके स्लॉट में देंगे उनका बैट का फ्लो स्पेशली फास्ट बॉलर्स पे वो बहुत जबरदस्त है। और उन्होंने उसको दिखाया है चारों तरफ। उन्होंने जो ग्राउंड के जो है ना शॉट्स लगाए हैं आज, और मुश्किल शॉट, कई आज तो बड़े मुश्किल शॉट उन्होंने लगाए हैं। उनकी वजह से जो है एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वहां पहुंचने में कामयाब हुआ और एक बड़ा जबरदस्त मैच। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जिन्होंने तो खेल दिया, स्कोर तो बहुत जबरदस्त ले गए। फिर जब चेज आए, हम एक्सपेक्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि वो अपने आप को जो चेज है, वो चेजिंग टीम है, वो करेगी जितना भी टोटल हुआ वो उसको चेज करने जाती है। लेकिन आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि सामने मोहम्मद आमिर थे, अबरार थे, तारिक थे। ये जबरदस्त एक बॉलिंग अटैक है। दो कि खुरम शहजाद उनकी तरफ से आज नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी आप 225 का टारगेट जो है इन बॉलर्स के होते हुए चेज करना, आपका पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख लें आज फिर जो है पावर प्ले थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा नीचे। पहले 4 ओवरों में 25 स्कोर थे, फिर पांचवा भी ड्राई गया। उसके बाद मोमेंटम पिक करने की कोशिश की है साहिबजादा फरहान ने और वो वेंडरसन ने, लेकिन उस तरह का मोमेंटम मिल नहीं पाया। मिडिल के अंदर दोबारा से ये लोग जो है ना चौक हुए, जिसकी वजह से मौका मिलता रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और वो मौका किसने दिया है? वो मौका खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया है। हमने पहले भी बोला था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। पीछे 4 मैच जो वो हारे हैं, बड़े बड़े गंदे मैचेस वो हारे हैं। उसके बाद पिछले मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर खेले थे एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान, उन्होंने ऊपर से ही मैच साइड पे कर दिया था। बहुत जबरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी थी। हमने तब भी बोला था कि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टेस्ट नहीं हुआ है पूरे तरीके से। जब एलेक्स हेल्स ऊपर से आउट होंगे तो पता लगेगा कि किस तरह की जो है ना इनकी डेप्थ मौजूद है, नीचे कौन है। और अगर आप देखेंगे तो साहिबजादा फरहान पे बहुत रिलाय कर रहा था। जैसे ही उसका विकेट गिरा उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो गया था उनका आना। जो नीचे नीशम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है उनके, वो भी थे, हैदर अली भी हैं, शादाब खान खुद भी खेलते हैं। तो एक डिसेंट बैटिंग लाइन आपको देखने को लिए मिली, लेकिन वो बिल्कुल वो मोमेंटम, वो जो एक रिदम था पहले 6 मैचों के अंदर, वो दोबारा पकड़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कहीं से नजर नहीं आ रहा है। फिर नसीम शाह देखें, ये जो स्कोर 225 करवाया है, ये स्कोर 225 होना नहीं था, कभी भी नहीं होना था अगर आपके जो बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करते।
नसीम शाह की बॉलिंग पे आप बात करें, देखें लास्ट 2 साल से हमें तो नहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को कोई मैच जितवाया हो, और हमें ये भी नहीं नजर आ रहा कि अपनी फ्रेंचाइज को कोई मैच जितवाया हो। आज भी आप देखें नए बॉल से भी वेवड नजर आए, नए बॉल पे भी कोई वेनम नहीं है उनकी बॉल के अंदर, विकेट लेके नहीं दे रहे हैं ऊपर से। ठीक, फिर मिडल के अंदर भी उनको लाया गया विकेट लेने के अंदर, वहां भी लेने में नाकाम रहे। फिर डेप्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि जो बेस बनी हुई है उसको अच्छा फिनिश करना, जब फहीम और चंदीमल खेल रहे थे, और वहां पे फिर नसीम के हाथ में बॉल था। नसीम ने फिर एग्जीक्यूशन जो है उस तरह नहीं की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। वो यॉर्कर मारने तो जा रहे थे लेकिन लग नहीं रहे थे, वो हाफ बॉलीज में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर आप नए बॉल पे भी देखें तो फुल टॉसें भी देखने को मिली है नसीम शाह से, तो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट है, आउट ऑफ रिदम है। इस्लामाबाद के लिए तो ये वरिंग पॉइंट था ही था, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लिए भी एक जो है लम्हा फिक्रिया इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रीमियर बॉलर हैं, ये आपकी टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं पिछले इतने सालों से, जिनकी कोई फॉर्म है नहीं। और ये जो यंगस्टर्स की टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, उसमें नसीम शाह का खासा हैवी रोल होने वाला है। तो इस तरह की फॉर्म में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो पाकिस्तान टीम के लिए भी, अगर नसीम शाह ने अपना रिदम ना पकड़ा तो। और दूसरी तरफ देखें कि कुछ बॉलर्स हैं, सलमान इरशाद अनसंग हीरो हैं, जिस टीम में भी जाते हैं अपना काम करते हैं। आप यकीन जानिए कि आज अगर सलमान इरशाद ना होते तो शायद जो है ना ये स्कोर आपको क्वेटा ग्लैडिएटर का 240 पे पहुंचता हुआ नजर आता। ये तो सलमान थे कि 4 ओवरों में उनको 34 स्कोर हुआ है, 34, इतने हाई स्कोरिंग गेम में। वो भी एंड में 1-2 बॉल जो है उनके स्लॉट में आ गए तो उनको लग गया, अदरवाइज 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले में किए, सिर्फ 11 स्कोर दिया। तो ये वो अनसंग हीरो हैं कि जिनकी शायद पीआर टीम स्ट्रांग नहीं है, शायद उनके पीछे उस तरह की कोई सिफारिश नहीं है, जो हमेशा जो है ना किसी भी टीम का मुस्तकिल पार्ट रहते नहीं है, जहां भी जाते हैं अपना बेस्ट देते हैं, उस टीम के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर वही अगले साल जो है ना फिर वही टीम उनको पिक नहीं करती, बेचारा किसी और टीम में जाते हैं। अब जिस तरह आज का मैच था, उन्होंने आज के मैच में फिर अपना काम करके दिखाया है और जबरदस्त एक बॉलिंग की है। बड़ा मुश्किल एक्शन है उनका, और ये खेलने के लिए आर्ट चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सारी जिंदगी प्रैक्टिस आपने यहाँ वाले बॉलर्स के लिए की होती है। तो जब एक बॉलर है जो स्लिंगी एक्शन से बॉल करता है, जिसका एक्शन इस तरह का है कि अक्सर अंपायर की शर्ट के बीच में से बॉल आ रहा होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम भी मलिंगा को खेल रहे थे तो बड़ा एक टाइम लगता है ये सारी चीजें करने के लिए। मुझे लगा नहीं कि इतनी प्रैक्टिस, खैर टाइम भी लीग में कम मिलता है ऐसे बॉलर्स की प्रैक्टिस करने का, लेकिन एक अनसंग हीरो है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद क्या अपना अगला मैच जीत पाएगा, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी इस्लामाबाद से कि ये क्वालिफाई करेगा, लोग कहते फाइनल खेलेगा, लेकिन आज के मैच के बाद या पिछले 5 मैचों में से जो 4 हारा है या 6 मैच में 5 हारा है, उसके बाद तो बिल्कुल टाइम टाइम फिश होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी भी चांस बिल्कुल मौजूद है, एक और चांस मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। लेट्स सी वो उसको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये आखिरी मौका होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद, देखते हैं क्या होता है। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और अगर आप लोग भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको करना सिर्फ ये पड़ेगा, मेरी YouTube वीडियोस पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको इस कॉन्टेस्ट का लिंक मिलेगा। आपने उसको क्लिक करना है, पार्टिसिपेट करना है और बताना है अपनी प्रेडिक्शन के बारे में। और अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट एंजॉय कीजिए और जीतिए बहुत सारे ढेरों इनामात ओनली फ्रॉम टेलीनॉर। Want to know my prediction for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.